इस क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट है ए और बी, और पूछ रहे हैं कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा इनकरेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट है कि सोलर सेल का IV कैरेक्टरिस्टिक जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ में, ये फोर्थ में होता है कि नहीं। और सेकंड है कि रिवर्स बायस पीएन जंक्शन डायोड में करंट जो है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण होता है। तो इसका आंसर है कि पहला स्टेटमेंट जो है वो सही है और सेकंड स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है। एक रिवर्स बायस पीएन जंक्शन में करंट जो है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण होता है। तो लेट्स सी कैसे। तो पहला स्टेटमेंट है सोलर सेल। तो एक सोलर सेल एक डायोड है, सोलर सेल एक पीएन जंक्शन डायोड है, ठीक है। तो ये जो है पीएन जंक्शन है। तो डायोड में कैसा होता है, डायोड में एक साइड होता है पी और एक साइड होता है एन, और यहां पर ये बीच में हम कहते हैं डिप्लीशन रीजन। डिप्लीशन क्यों? क्योंकि इस रीजन में कोई इलेक्ट्रॉन्स और होल्स नहीं होते, तो यहां पर कोई चार्ज कैरियर्स नहीं है, इसीलिए इस रीजन का नाम है डिप्लीशन रीजन। डिप्लीशन रीजन। और यहां पर प्लस होता है और यहां पे होता है माइनस। और डिप्लीशन रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एन से पी साइड की ओर होता है। सो दिस इज द बेसिक पीएन जंक्शन डायोड। और एक सोलर सेल जो है वो पीएन जंक्शन ही होता है। अब इस पीएन जंक्शन के डिप्लीशन रीजन पे अगर सोलर यानी सन की रोशनी अगर गिरेगी तो इसके कारण जो है वो इस रीजन में इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जनरेट होंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जनरेट हुए। अब ये इलेक्ट्रॉन्स और होल्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण कहां फोर्स एक्ट होगा? इलेक्ट्रॉन जो है वो प्लस की ओर अट्रैक्ट होगा और होल्स जो है वो इस ओर अट्रैक्ट होगा। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो एन की साइड में जाएगा और होल्स जो है वो पी की साइड में जाएगा। तो कुछ टाइम के बाद पी साइड जो है वो होल्स जमा हो गए और एन साइड जो है वो इलेक्ट्रॉन्स जमा हो गया। तो पी पे चार्ज कैसा आ गया? होल्स पे चार्ज कैसा होता है? प्लस होता है। तो यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया और यहाँ पे चार्ज कैसा आ गया? इलेक्ट्रॉन के कारण माइनस आ गया। मीन्स पी साइड की पोटेंशियल अब एन साइड से ज्यादा हो गई। तो इट विल बिहेव एज ए बैटरी। इट विल बिहेव एज ए बैटरी। एक बैटरी में एक साइड होता है प्लस और एक साइड होता है माइनस। हम अगर कोई लोड अगर कनेक्ट करते हैं तो इस लोड में इस सप्लाई से करंट फ्लो होता है, ठीक उसी टाइप से इट विल बिहेव एज ए बैटरी। और हम इस बैटरी में अगर कोई लोड डालेंगे तो पी से एन साइड करंट इस लोड में पास होगा। तो देख रहे हो कि डायोड में जो करंट फ्लो हो रहा है वो एन से पी की ओर हो रहा है। एक नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड में अगर पी से एन करंट अगर पास हो तो हम करंट को कहते हैं कि करंट जो है वो पॉजिटिव है। अगर पी से एन अगर करंट अगर पास हो तो हम कहते हैं कि करंट जो है वो प्लस है। पर यहां पर एन से पी करंट आ रहा है, तो एन से पी आ रहा है मतलब आई जो है इसमें नेगेटिव हो गया। और बी कैसा है? बी इसमें प्लस ही है। पी जो है वो प्लस है और एन जो है वो माइनस है, पर आई इसमें उल्टा है। तो ऐसा डिवाइस जो लोड को करंट सप्लाई करे, जैसे बैटरी हो गया, सोलर सेल हो गया, ये सब डिवाइस जो है वो लोड को करंट देते हैं। तो लोड को अगर करंट अगर ये दे रहे हैं मतलब इन डिवाइस से करंट बाहर आ रही है। तो जिस डिवाइस से करंट बाहर आए उस डिवाइस में आई जो है वो माइनस होता है। तो सोलर सेल, बैटरी, ये सब डिवाइस में आई जो है वो माइनस होता है। इसीलिए इनका IV कैरेक्टरिस्टिक जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में आई जो है वो माइनस है और V जो है वो प्लस है। तो ऐसे डिवाइस जो लोड को पावर दें उन डिवाइसेस को हम कहते हैं एक्टिव डिवाइस। तो एक्टिव डिवाइस के केस में जो IV कर्व होगा वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। और पैसिव डिवाइस में जैसे रेजिस्टेंस, बल्ब,
मोटर हो गया। तो पैसिव डिवाइस जो है वो सप्लाई से करंट लेते हैं, ये पावर को कंज्यूम करते हैं। तो ऐसे डिवाइसेस में करंट जो है वो आता है। तो इसमें आई भी प्लस है और वी भी प्लस है। तो पैसिव डिवाइस जो होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है और एक्टिव जो है वो फोर्थ में होते हैं। अब नेक्स्ट है कि रिवर्स बायस पीएन जंक्शन डायोड में करंट जो है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर से कॉन्वर्ट होता है। तो एक रिवर्स बायस पीएन जंक्शन में ये एक डायोड है और हमने अगर इसको रिवर्स बायस अगर किया तो रिवर्स बायस में डिफ्यूजन करंट जो है वो कम हो जाता है और ड्रिफ्ट करंट में कोई चेंज नहीं होता। तो नेट करंट जो है वो एन से पी होता है और वो करंट की मैग्नीट्यूड जो है बहुत कम होती है इन माइक्रो एम्पियर। ठीक है, तो इसी करंट को हम कहते हैं कि द नेट ड्रिफ्ट करंट फ्लोज फ्रॉम एन टू पी बिकॉज इन रिवर्स बायस द डिफ्यूजन ऑफ होल्स from P to N and electrons from N to P will decrease and hence the drift current will flow from N to P and this drift current किसके कारण होता है? Due to minority charge carriers. drift current जो N से P यहाँ पर बह रहा है वो minority charge carriers के कारण होता है। अब ये drift current है क्या? तो drift करंट समझो क्या है। मान लो ये जंक्शन है, तो जंक्शन के एक साइड तो प्लस है और एक साइड माइनस है। तो अब पी में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो माइनॉरिटी में है और एन में होल्स जो है वो माइनॉरिटी में है। अब थर्मल हीट के कारण अब किसी भी कारण से या तो हीट से या कहीं और से एनर्जी लेके ये इलेक्ट्रॉन जो है वो जंक्शन तक अगर आ गए, ये होल्स अगर जंक्शन तक अगर आ गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इन इलेक्ट्रॉन्स को अपने ओर खींचेगा। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो खींच के पी से एन की ओर आ गया और होल्स जो है वो खींच के एन से पी की ओर आ गए। इस कारण जो करंट होता है उसको हम कहते हैं ड्रिफ्ट करंट। तो यहाँ देख रहे हो कि ड्रिफ्ट का करंट जो है वो तब हो रहा है जब इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है पी से एन की ओर और होल्स आ रहा है एन से पी की ओर। और ये इलेक्ट्रॉन्स और होल्स पी और एन साइड में कैसे थे? माइनॉरिटी में थे। इसीलिए रिवर्स बायस के केस में नेट करंट जो ड्रिफ्ट होता है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण होता है। वहीं फॉरवर्ड बायस हम अगर इसको करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा होल्स जो है वो पी से एन की हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एन से पी की हो जाएंगे, क्योंकि पोटेंशियल बैरियर जो है वो फॉरवर्ड बायस में कम हो गया। तो ज्यादा डिफ्यूजन होगा और ड्रिफ्ट करंट में क्योंकि उसके मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं होगा तो नेट करंट जो है वो पी से एन की ओर होगा और वो करंट जो है वो किसके कारण होगा? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर से कारण। तो फॉरवर्ड बायस में करंट जो है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण होता है और रिवर्स बायस में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर से कारण होता है। सेमी कंडक्टर फिजिक्स के वीडियो में मैंने पीएन जंक्शन को डिटेल में एक्सप्लेन किया है, आप प्लेलिस्ट में जाके वहां से देख सकते हैं।